साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पूरे देश में चुनाव का शोर अपने चरम पर है, मगर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद तो उनके आवास मातोश्री में अचानक मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई। 3 मेडिकल टीमों को बुला लिया गया और उद्धव ठाकरे के सभी चुनावी कार्यक्रम, मीटिंग्स और रैलियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। तो अचानक क्या हुआ उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे को लेकर मेडिकल टीम ने क्या दिया हेल्थ अपडेट, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पूरे देश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी गजब का चुनावी माहौल बन रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों में जुटी है। पूरे महाराष्ट्र में चुनावी शोर शराबा सुनाई दे रहा है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। मगर इसी बीच एक बेहद बुरी खबर शिवसेना यूबीटी के खेमे से आ रही है। खबर के मुताबिक यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे को चुनावी रैली के लिए नासिक की तरफ निकलना था और ये बात दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। उद्धव ठाकरे रैली में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे और जाने से पहले वो टीवी पर न्यूज देख रहे थे। तभी एक मराठी चैनल ने राज ठाकरे और अमित शाह की मीटिंग की खबर को फ्लैश कर दिया और इस खबर को देखने के बाद उद्धव ठाकरे बेहद परेशान हो गए और उद्धव पसीना पसीना हो गए। सूत्रों का दावा है कि राज ठाकरे के बीजेपी में शामिल होने की खबर से उद्धव ठाकरे एकदम सदमे में आ गए और अपने स्टाफ से उन्होंने पानी मांगा और फिर बेचैनी, घबराहट और एंजाइटी की शिकायत की, जिसके बाद स्टाफ की तरफ से उद्धव के फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया और तुरंत उद्धव ठाकरे के फैमिली डॉक्टर को भी फोन कर दिया गया। मुंबई के एक न्यूज चैनल के मुताबिक थोड़ी देर में मातोश्री में एक साथ 3 दिन मेडिकल टीम पहुंच गई और तुरंत उद्धव ठाकरे की स्थिति को संभाल लिया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे को क्या हुआ था इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर डॉक्टर्स ने सिर्फ इतना ही बताया कि उन्हें इमरजेंसी कॉल आया था और अब हालात स्थिर है। डॉक्टर्स ने यहाँ पर किसी का नाम भी नहीं लिया। वहीं उद्धव ठाकरे के सभी चुनावी कार्यक्रम और रैलियों को रद्द कर दिया गया है और मीटिंग्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए संजय राउत भी पहुँचे और पार्टी के कई नेता उद्धव से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचे। फिलहाल तो खबर निकल कर यही आ रही है कि उद्धव को डॉक्टर्स ने 24 घंटे का रेस्ट करने को कहा है, जिसकी वजह से उद्धव फिलहाल चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या राज ठाकरे के बीजेपी में जाने की खबर से उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ गई? क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी में जाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन रही। और इसी बीच राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात की खबर देखकर उद्धव ठाकरे एकदम सदमे में आ गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे चुनाव का ये प्रेशर झेल नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या लगता है? उद्धव ठाकरे की हेल्थ से जुड़ी इस खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा और चढ़ गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठाए। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने राज ठाकरे के मनसे के साथ सीट शेयरिंग की संभावना से भी साफ इनकार कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में जो काम अब हो रहे हैं वो 20 साल पहले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा, एक बड़ा काम दिखा दीजिए जो उद्धव ठाकरे ने किया हो। हमने बुलेट ट्रेन पर बुलेट की रफ्तार से काम किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हमें रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोनों ठाकरे भाई हमसे जुड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। रोज हमारे घर के दरवाजों पर फूलों के बुके भेजकर हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन दोनों को समझना होगा कि बीजेपी, एनडीए या महायुति में से कोई भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी नहीं रखती। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी, शिंदे नीत, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी गठबंधन के साथ राज्य की 80% सीटों के लिए सहमति बना चुकी है। इस बार बीजेपी सीटों का हर रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो ये तो रही बात लोकसभा चुनाव की, लेकिन इसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी फडणवीस ने काफी कुछ स्पष्ट कर दिया। फडणवीस ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं।
फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे को साथ नहीं लेने वाले हैं, मगर विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के मनसे के साथ गठबंधन की संभावना से अभी इनकार नहीं कर सकते। फडणवीस ने ये भी कहा कि विपक्षी एमवीए गठबंधन से भी जो आना चाहे उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी नहीं विधानसभा चुनाव में। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ईडी नहीं बल्कि अपने काम के भरोसे राजनीति करती है। गरीब जानता है कि पीएम मोदी ही उनका भला कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मोदी 360 डिग्री का ब्रांड है। राज्य के हर तबके पर पीएम मोदी का असर है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में इस बार 40 का रिकॉर्ड टूटेगा। तो फडणवीस बीजेपी की जीत के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। वैसे आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में किस किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में कब चुनाव शुरू होंगे और कब नतीजे आएंगे, ये सब कुछ अब साफ हो चुका है। देश भर में 7 फेज में चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। अब महाराष्ट्र में कब वोट पड़ेंगे, इसकी तारीखें भी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग होगी। यहाँ पर 48 सीटों के लिए वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को चुनावी वोट डाले जाएंगे। अब इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इन 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी गणित काफी बदल चुका है। तब शिवसेना एक थी, लेकिन अब उसमें 2 फाड़ हो चुकी है। वहीं एनसीपी भी अलग अलग 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें असली एनसीपी का दर्जा अजित पवार गुट को मिला हुआ है और असली शिवसेना का दर्जा एकनाथ शिंदे को मिला हुआ है। यानी कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। अब ऐसे में होना ये चाहिए कि विपक्षी पार्टियों को ज्यादा जोर आजमाइश जीत के लिए करनी चाहिए, मगर हो रहा है बिल्कुल उल्टा। जी हाँ, खबर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने गठबंधन दलों की मीटिंग अपने आवास मातोश्री में बुलाई। सुबह सुबह सबको मैसेज दिया गया और दोपहर में ये मीटिंग शुरू हुई। यूबीटी नेताओं के अलावा मीटिंग में कांग्रेस के नेता, शरद पवार की पार्टी के नेता और प्रकाश अम्बेडकर खुद अपने कई नेताओं के साथ पहुँचे। अब मीटिंग में चर्चा होनी थी सीटों को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर और कैसे ज्यादा से ज्यादा एकजुट होकर जनता के बीच जाया जाए, इसे लेकर। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। 27 बनाम 4 सीटों के झगड़े में प्रकाश अम्बेडकर पूरी तरह बिगड़ गए और अपनी जिद पर अड़ गए। दरअसल अम्बेडकर ने 27 सीटों का प्रस्ताव दिया, मगर मीटिंग में उन्हें सिर्फ 4 सीटें ही दिए जाने की बात कही गई, जिस पर प्रकाश अम्बेडकर उखड़ गए और मीटिंग को छोड़कर सबसे पहले निकल गए। हालांकि सामने आया है कि शरद पवार और संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं को समझाने की कोशिश की कि ऐसे नाजुक मौके पर प्रकाश अम्बेडकर को नाराज करना सही नहीं है और उन्हें वाजिब सीट दी जानी चाहिए, मगर उनकी बात को भी अनसुना कर दिया गया। जिसके बाद शरद पवार और संजय राउत भी गुस्से से मीटिंग छोड़कर निकल गए। अब माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह एमवीए के नेताओं का आपस में लड़ना अच्छा सिग्नल नहीं है। कहा तो उद्धव ठाकरे को शिवसेना के लिए और शरद पवार को एनसीपी के लिए और कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी चाहिए, मगर ये तीनों प्रकाश अम्बेडकर के चक्कर में खुद ही आपस में उलझ रहे हैं, जो कि इनकी दशा और दिशा बताने के लिए काफी है। तो आपका इस मीटिंग पर क्या कहना है? क्या वाकई में चुनाव से पहले ये चारों पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगी या फिर एक साथ आकर सिर्फ तकरार करती रहेंगी? आपका एमवीए गठबंधन की इस पूरी मीटिंग पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।